गर्मियों के दिन थे। मनसुख अपना लेमन सोडा का ठेला लेकर बाजार जाता है और बाजार में अपनी जगह पर ठेला खड़ा करके लेमन सोडा बेचने लगता है। ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से मनसुख के ठेले पर लेमन सोडा पीने वालों की काफी भीड़ जमा हो जाती है। मनसुख के ठेले के ठीक सामने कालू जूस वाले की भी दुकान थी, पर उसकी दुकान पर इक्का दुक्का ही लोग जूस पीने के लिए आते थे। एक दिन मनसुख के ठेले पर भीड़ जमा देखकर कालू को बहुत गुस्सा आता है और वो मनसुख के ठेले के पास जाकर मनसुख को धमकाता है और उसे धक्का दे देता है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। मनसुख, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। कल से ये तेरा लेमन सोडा का ठेला मेरी जूस की दुकान के सामने खड़ा दिखना नहीं चाहिए, और अगर दिखा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ। मनसुख कालू की धमकी से काफी डर जाता है और शाम होते ही वो अपना ठेला लेकर घर चला जाता है। मनसुख घर जाकर सारी बात सुधा को बताता है। कुछ दिन मैं अब चल नहीं पाऊंगा, क्या करूं? पैसों की भी जरूरत है। अरे माँ, मैं हूँ ना, मैं पिताजी का ठेला लेकर जाऊंगी। और आपको तो पता है कि आपकी बेटी को लेमन सोडा बनाना कितना अच्छे से आता है। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है मुझे। कोई बात नहीं पिताजी, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तो मैं पैसे कमा कर लाऊंगी। ऐसे बोलकर परी अगले ही दिन से बाजार में लेमन सोडा का ठेला लगाने लगती है। आओ जी आओ, गर्मी में ठंडा ठंडा लेमन सोडा पी कर जाओ। अब परी रोज वहाँ ठेला लगाने लगती है और सब उसके पास लेमन सोडा पीने आते हैं। ऐसे ही काफी दिन निकल जाते हैं। कालू को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा होता। एक दिन ऐसे ही परी आवाज लगा ही रही होती है कि तभी उसके ठेले के पास एक कार आकर रुकती है। उसमें से एक महेंद्र नाम का आदमी बाहर निकलता है। महेंद्र बहुत ही घबराया हुआ होता है। वो परी से बोलता है, बेटी, क्या तुम बता सकती हो कि यहाँ आस पास कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक है? मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द है, उसे बहुत उल्टी हो रही है, इसीलिए जल्द ही उसे डॉक्टर को दिखाना होगा। यहाँ आसपास तो कोई हॉस्पिटल नहीं है, पर अंकल आप घबराइए नहीं, बस इसे एक ग्लास ठंडा ठंडा लेमन सोडा पिला दीजिए, फिर देखिए इसका पेट दर्द और उल्टी कैसे फट से गायब हो जाती है। महेंद्र अपने बेटे को लेमन सोडा पिलाता है, जिसे पीने से कुछ ही देर बाद बेटे का पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो खुश होकर उस लड़की को 500 का नोट देता है। परी उसे लेने से मना करती है, पर वो जबरदस्ती उसे दे देता है और चला जाता है। अब कालू ये देख और चिढ़ जाता है। इस लड़की का और इसके ठेले का मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। कालू उस लड़की को अकेला देख उसे बहाने से अपने पास बुलाता है और उसे बड़े प्यार से बोलता है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं तुमको परेशान नहीं करूँगा। अच्छा, ये मेरी दुकान का एक गिलास जूस पीकर तो बताओ कि आखिर इसमें क्या कमी है। ठीक है। परी जैसे ही जूस पीती है उसे अजीब सा महसूस होता है। ये जूस तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। अच्छा, पता नहीं, मैंने तो अभी अभी ताज़ा बनाया है। परी को कुछ ठीक सा महसूस नहीं होता, इसीलिए वो वहाँ से उठ जाती है और अपना ठेला लेकर घर के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में परी को उल्टी होने लगती है, उसके मुंह से झाग आने लगते हैं और वो वहीं जमीन पर गिर जाती है। जब आसपास के लोग आकर उसे देखते हैं तो परी मरी हुई पड़ी होती है। परी के माँ बाप को जब इसका पता चलता है तो वो बहुत रोते हैं। हमारी नन्ही सी गुड़िया को जाने किसने जहर पिला दिया। दोनों रो ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ परी चुड़ैल के रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देख दोनों चिल्लाने लगते हैं, मैं चुड़ैल नहीं, आपकी बेटी परी हूँ, और मुझे किसी ने नहीं, उस कालू ने जहर पिलाकर मार डाला। मैं उसे अब नहीं छोड़ूंगी, उसकी दुकान भी नहीं रहने दूंगी और मैं उसे मार डालूंगी। मेरी बेटी, सच में? हाँ माँ, उस कालू ने बहाने से मुझे जहर वाला जूस पिला दिया और मैं उसे पीकर तड़प तड़प कर मर गई, पर मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ पिताजी कल से लेमन सोडा का ठेला लेकर वहीं खड़े हो और मैं भी साथ में जाऊंगी। अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप बस मुझ पर यकीन करो और जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही करो। परी के माँ बाप उसकी बात मानते हैं और अगले ही दिन मनसुख ठेला लेकर वहीं जाकर खड़ा हो जाता है। चुड़ैल भी वहीं खड़ी होती है, पर वो बस मनसुख को ही दिख पा रही होती है। कालू मनसुख को देख एकदम दंग रह जाता है। अबे, कल ही तेरी बेटी मरी है और आज तू ठेला लेकर आ गया, कुछ शर्म वरम है या नहीं? शर्म तो तुमको आनी चाहिए, मुझे नहीं। ओए मनसुख, अपनी बकवास बंद कर और निकल यहाँ से, वरना वरना क्या? बोल वरना क्या? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे पंगा लेगा? तुझे अभी बताता हूँ। कालू गुस्से में अपनी दुकान से बाहर आता है कि वहाँ खड़ी चुड़ैल कालू पे अपना पैर लगा देती है और कालू सीधा वहीं पड़े गोबर में सन जाता है। उसका पूरा मुंह गोबरमय हो जाता है। कालू को ऐसे देख वहाँ खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। देखा पिताजी, मैंने कैसे इसे गिरा दिया। अब आया ना मजा? देख, जाकर अपनी शक्ल देख पहले, फिर आकर मुझसे लड़ियो। तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मनसुख शर्म से मुंह छुपाकर चला जाता है और पूरा दिन मनसुख आराम से लेमन सोडा बेचता है। चुड़ैल उसको लेमन बनाकर देती रहती है और मनसुख उन्हें लोगों को पिलाता है। उस दिन मनसुख के पास काफी पैसे हो जाते हैं और दोनों घर वापस आ जाते हैं। आ गए तुम दोनों? हाँ माँ, और आज मैंने उस कालू को खूब सबक सिखाया, वो सीधा गोबर में जाकर गिरा। सच में उसके ऊपर लोग कितना हंस रहे थे, बड़ा मजा आया। परी को ऐसे खुश देखकर उसके माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए। काश तू जिंदा होती, काश हम तुझे बचा पाते। काश तुझे हमने उस दिन जाने ही न दिया होता। ऐसे मत रो माँ, पिताजी मैं हूँ तो आपके साथ, आप बस खुश रहो। सब सो जाते हैं और अगले दिन मनसुख अपना ठेला लेकर फिर निकल पड़ता है। चुड़ैल भी उसके साथ ही होती है।
उस दिन इतनी तेज गर्मी होती है कि बस लोगों के पसीने छूट रहे होते हैं। कालू की दुकान बिल्कुल खाली होती है, कोई उसके पास नहीं जाता। अब तो कालू को समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर ये वही डरपोक मनसुख है, तो इतना ताकतवर कैसे हो गया। मुझे कल कुछ बड़ा सोचना होगा। क्यों ना मैं इसे भी ऐसे ही मार डालूं जैसे इसकी बेटी को मारा था। बस अगले दिन कालू वैसा ही करता है। वो मनसुख को प्यार से अपनी दुकान पर बुलाता है और उसे एक ग्लास जूस देता है। नहीं पिताजी, ये मत पीना, इसमें जहर है। इतने में मनसुख और चुड़ैल वहाँ से उठकर चल देते हैं और वो ग्लास ऐसे ही रख देते हैं। इतने में वहाँ कालू का 10 साल का बेटा राहुल गर्मी में पसीने पसीने से होता हुआ आया और वहाँ रखा जूस झट से पी जाता है। कालू उसे देखते ही चिल्लाता है, मेरे बेटे को बचाओ, कोई मेरे बेटे को बचाओ। सही हुआ इसके साथ। अब जब इसका बेटा भी मरेगा ना तो इसे पता चलेगा। पर हम इसके जैसे नहीं है बेटी। बच्चे के खोने का दुख हमें पता है कैसा होता है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। चुड़ैल को भी अब राहुल की हालत पर तरस आ जाता है। वो अपने पिताजी को ठेला खाली करने को बोलती है। मनसुख अपने ठेले से सारा फल नीचे गिरा देता है। कालू जल्दी इसमें अपने बेटे को लिटाओ, अभी हमारे पास बस यही है। तुमने अपना सारा सामान मेरे बेटे के लिए गिरा दिया। ये बातों का वक्त नहीं है, जल्दी चलो। आप दोनों भी इस ठेले में बैठो, जल्दी। कालू जल्दी इस ठेले में बैठ जाओ। पर क्यों? ओहो, जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, जल्दी। अब दोनों भी राहुल के साथ ठेले में बैठ जाते हैं और चुड़ैल ठेले को दौड़ाते हुए हॉस्पिटल ले जाती है। सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर ठेला अपने आप कैसे चल रहा है। कालू भी ये देखकर हैरान हो जाता है और जल्दी से वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और राहुल की जान बच जाती है। कालू अपना हाथ जोड़कर मनसुख के पास आता है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने ही तुम्हारी बेटी की जान ली और तुमने मेरे बेटे को बचाया। मुझे माफ कर दो। हाँ मुझे पता है कि तुमने ही मेरी बेटी को जहर दिया था, पर मैंने नहीं, उसने बचाया है तुम्हारे बेटे को। वो मरने के बाद चुड़ैल बनकर हमारी मदद करने आई और तुमको सबक सिखाने, पर आज उसने ही ठेला चलाकर वक्त पर राहुल को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। क्या सच में? कहाँ है वो? मैं उसे देखना चाहता हूँ, उससे माफी मांगना चाहता हूँ। वो बस हमको दिखती है, तुमको नहीं दिखेगी, पर वो अभी यही है तुम्हारे सामने। कालू हाथ जोड़कर से अपने किए की माफी मांगने लगता है। चुड़ैल उसे माफ कर देती है। कालू उसके बाद कभी मनसुख को परेशान नहीं करता। एक दिन चुड़ैल भी अपने माँ बाप को अलविदा कहकर चली जाती है और फिर कभी वापस नहीं आती।